Good morning, my dear students. I am Vishal Sharma, Commerce Faculty in US Academy Institute, Gorakhpur. बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस के मेरिट डिमेरिट्स, ये सारी चीजें मैंने जो है आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कितने तरह के बिजनेस होते हैं वो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस जो है वो कितने तरह के होते हैं तो हम लोग को ये सबसे पहले देखना है यहाँ पे। तो कितने तरह के बिजनेस होते हैं देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। फर्स्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज अ पार्टनरशिप, थर्ड इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फोर्थ है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड फिफ्थ इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो टोटल 5 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसमें इस वीडियो में हम लोग आज केवल फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? देखिए सिंपल सा बात बताते हैं। आपके इन्वायरमेंट तो आपके अगल बगल या आप किसी नॉर्मली किसी को जानते होंगे जो बिजनेस करता हो, तो वो कौन सा बिजनेस कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे रिटेल का शॉप हो गया, स्टेशनरी की शॉप हो गई, तो वो सब क्या होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक अकेला ओनर होता है, उसमें एक अकेला मालिक होता है, उसी को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। नॉर्मली आपको जीवन में लाइफ में आपको यही देखने को मिलेगा। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल, नाम से ही देखिए लग रहा है सोल मतलब सिंगल। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब हो गया कि एक सिंगल जो ओनर होता है, सिंगल आदमी कोई बिजनेस कर रहा है, मैं अकेला बिजनेस करूंगा, मेरे साथ कोई नहीं है, तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, ठीक है। वो बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। कुछ भी का मतलब होता है कि लीगल बिजनेस होना चाहिए, जिसकी परमिशन इंडियन गवर्नमेंट देती है, वही हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर आता है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, ए बिजनेस ओन, ठीक है। ए बिजनेस ओन और मतलब उसी का खुद का, ठीक है। ए बिजनेस ओन मैनेज कंट्रोल बाय ए सिंगल ओनर, ठीक है। तो एक ऐसा बिजनेस, ठीक है, उसको वो खुद ही क्या करता है? मैनेज भी करता है, उस बिजनेस को खुद ही कंट्रोल भी करता है। कौन करता है? एक सिंगल आदमी करता है, तो वो क्या कहलाता है? सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह है। देखिए साफ साफ लिख के रखा है, मैनेज कंट्रोल बाय ए सिंगल ओनर। एक अकेला बिजनेसमैन, सिंगल आदमी अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उसको खुद ही मैनेज भी करता है, खुद ही कंट्रोल भी करता है, उसमें जो पैसा लगाना है वो लगाता है, जितना प्रॉफिट मिलता है वो सब उसी का हो जाता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्या है? कॉमन इन एरिया ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दिया हुआ है। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज क्या होता है स्टूडेंट, पता है आपको? पर्सनलाइज्ड सर्विसेज का मतलब होता है जिसमें ओनर और कस्टमर बायर और सेलर आमने सामने मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। मतलब वो खुद सर्विस देता है, ठीक है। जैसे हम लोग रिटेल शॉप पे जाते हैं तो हमको चीनी खरीदना है 2 किलो, शुगर खरीदना है 2 किलो, तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे सेलर भी सामने होगा, हम भी होंगे, हम कौन है? बायर है, तो आमने सामने मिल रहे हैं। तो वो जो बिजनेस होगा वो क्या होगा? सोल प्रोप्राइटर होगा, क्योंकि वहां पे वो खुद ओनर है। लेकिन अगर ये देखिए कि वो जो शुगर है वो किसी शुगर मिल से आया होगा, तो शुगर मिल में जो ओनर होगा उससे तो हम मिलते नहीं है, ठीक है। शुगर मिल ओनर से तो मिलते नहीं है, शुगर जो बेच रहा है हमको, हम उससे मिल रहे हैं ना। तो ये हो गया पर्सनलाइज्ड सर्विस, जो खुद आके हम लोग को सर्विसेज देते हैं, या सामने आमने सामने मिलके जो सर्विसेज देते हैं वो होते हैं पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें सिंगल ओनर होता है और वो सर्विसेज खुद देता है, वही बिजनेस कर रहा है, वही उसमें काम करेगा, वही क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है? जैसे रिटेल शॉप होता है किराने की दुकान, अगल बगल आपके घर के अगल बगल कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, वो खुद ही खोलता है, खुद ही पैसा लगाता है, खुद ही उसमें सामान बेचता भी है। सलून खोलता है, खुद ही बाल काटते हैं, जो भी करना है एवरीथिंग। तो वो क्या होता है? ये सब क्या है? ये सोल प्रोप्राइटर्स के अंडर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। फीचर्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मेरिट्स और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स में देखिए क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब ये देखिए फॉर्मेशन एंड क्लोजर क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में वो जब चाहेगा
हम जब चाहेंगे, मान लेते हैं कि मैं बिजनेस करने चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं जब चाहूंगा तब मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, जब मन करेगा तब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास पैसा हो गया और मुझे कपड़े में इंटरेस्ट है तो मैं कपड़े की दुकान खोल दिया, तो और कपड़े में कस्टमर कोई देखने आएगा तो मैं खुद ही कपड़ा दिखा रहा हूँ, मैं खुद ही उसको भेज रहा हूँ, तो ये क्या है, पर्सनलाइज सर्विसेज दे रहा है और मैं खुद कर रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कोई कंपनी खोलता है, कोई आदमी कंपनी खोलता है, तो कंपनी के लिए लॉ बना हुआ है, कंपनीज एक्ट क्या है 1956 का, अपडेटेड है 2013, ठीक है। तो उसके लिए वो एक्ट बना है, उस एक्ट के अंडर ही हम लोग उसको खोल सकते हैं। एक्ट का अंडर का मतलब होता है उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग उस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटर्स के लिए ऐसा कोई भी एक्ट बना नहीं है, इसीलिए जब चाहेंगे तब मैं इजीली इसको क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, और जब मेरा मन करेगा, लगेगा कि बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस मेरे लायक नहीं है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, बंद भी कर सकता हूँ। समझ रहा है आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ एंड क्लोजर में क्या है, बिजनेस को जब मन करे तब खोल सकते हैं, जब मन करे तब बंद कर सकते हैं, इसमें कोई डेट टाइम लॉ कुछ भी फिक्स नहीं होता है। लायबिलिटी, लायबिलिटी अब देखिए क्या होता है, देखिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब ये कैपिटल लाते कहाँ से हैं, तो कैपिटल मार्केट से लाते हैं। मार्केट का मतलब बैंक से लेंगे, मनी लेंडर से हम लोग क्या लेते हैं, लोन लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब इसको रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, उस ओनर की होगी, और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं इसको। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि सपोज कि बिजनेस नहीं चला, बिजनेस बंद हो गया, तो इसमें जो भी हमने लोन का पैसा लिया हुआ है वो केवल बिजनेस के एसेट्स और बिजनेस बेचने से ही नहीं होगा। अगर उसकी रिकवरी नहीं होती है बैंक की, तो वो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकता है अपने लोन को रिकवरी करने के लिए, ठीक है। तो इनकी जो लायबिलिटी होती है, सिंगल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। चलिए, सोल रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट। तो देखिए सोल प्रोप्राइटर में जो रिस्क होता है, ठीक है, वो किसका होता है, सिंगल ओनर का होता है, वही सारे रिस्क लेता है, और जितने भी बैरर्स आते हैं रुकावटें, तो उसका सामना उसको खुद ही करना पड़ता है। और अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसका सिंगल ही होता है, उसमें कोई भी किसी को भी हिस्सेदारी नहीं मिलती है, ठीक है। कंट्रोल, अब भाई ओनर अकेला है तो कंट्रोल भी कौन करेगा, अकेले ही करेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी बीच में नहीं आता है, ठीक है। उसमें कोई भी बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब कहने का ये एसेंस ये है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो हम ही उसको चलाएंगे, जब मन करेगा तब सामान लाएंगे, जितने का मन करेगा उतने का बेचेंगे, जितना मन करेगा उतना प्रॉफिट ऐड करेंगे, ठीक है। इस पे कोई भी बीच में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, नो सेपरेट एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है अपना अलग अस्तित्व। जैसे कंपनी होता है, कंपनी जब हम लोग पढ़ेंगे तो कंपनी का डेफिनेशन होता है, कंपनी इज कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी क्या होता है, एक अलग होता है, और जो उसका मालिक होता है, ओनर होता है, वो अलग होता है, ठीक है। जैसे रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस एक कंपनी अलग है, और उसके जो ओनर है, जो अंबानीज है, वो अलग है। मतलब ये दोनों के आपस में बीच में क्या है, एक तरह से देखा जाए तो आपस में रिलेशन है बिजनेस का और किसमें, ओनर का, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटर में ओनर का और बिजनेसमैन, बिजनेस का जो होता है वो आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। बिजनेस जो होता है वो ओनर के नाम से जाना जाता है, और ओनर जो होता है वो बिजनेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन दोनों की मार्केट में सेपरेट एंटिटी नहीं होती। जैसे गुप्ता जी किराने की दुकान खोलते हैं, ठीक है, और लिखते हैं गुप्ता जी किराने की दुकान खोले हैं, तो गुप्ता जी के नाम से ही उसको जाना जाएगा, ठीक है। उनके नाम से ही वो बिजनेस जाना जाएगा। उनका कोई अलग जो है, उस दुकान का अलग जो है कोई एंटिटी नहीं होगा मार्केट में, कोई मार्केट में अलग अस्तित्व नहीं होगा, ना गुप्ता जी का मार्केट में अलग क्या होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये जो बिजनेस है, ठीक है, ये कंटिन्यू साल दर साल चलता रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप पूछेंगे सर क्यों नहीं जरूरी, हम बिजनेस खोलें तो चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन सपोज करिए कि मैं बिजनेस किया
गया, कपड़े की दुकान खोला और फर्स्ट क्लास मेरी बिजनेस चल रही है, एकदम खूब मैं सारा अपने कपड़े बेच रहा हूँ और खूब पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है। एक दिन मैं रोड पे निकला, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब मेरा हाथ पैर टूट गया तो क्या मैं बिजनेस में जाकर अपनी दुकान को खोलूंगा, शोरूम को खोलूंगा? नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा ना। तो कहने का सेंस ये है कि बिजनेस जो होता है वो ओनर के साथ ही वहीं पे क्या हो जाता है, ठप हो जाएगा, बंद हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, ठीक है। तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी में ये जो बिजनेस है ये साल दर साल चलता रहे ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओनर जैसा करेगा वैसा बिजनेस चलेगा। अगर ओनर को कुछ होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होगा, बिजनेस में होगा, क्योंकि उसमें दूसरा आदमी को कोई है नहीं, तो दूसरा आदमी कोई इसमें काम नहीं कर सकता, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको बता दिए फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरिट्स, ठीक है। फीचर्स पढ़ लिया हम लोगों ने, अब आते हैं मेरिट्स में। मेरिट्स में फर्स्ट मेरिट्स हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए सोल प्रोप्राइटर्स में जो ओनर होता है वो सिंगल आदमी होता है, तो सिंगल आदमी होता है तो वो अपने बिजनेस के बारे में जो भी उसको सोचना है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को सोचना है, ठीक है। कोई भी चीज है, मैं कोई भी डिसीजन किसी को बोलता हूँ कि एक आदमी अकेला लेने के लिए तो तुरंत सोच के बता देगा, ठीक है। लेकिन मैं 10 लोगों से बोलूं कि आप लोग सोच के बताइए, तो 10 लोग आपस में डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्विक डिसीजन में क्या होता है, उसका ओनर होता है, खुद उसने पैसा लगाया, खुद बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको पता है कि मेरे बिजनेस में जो डिसीजन लेना है वो क्या डिसीजन लेने हैं, ठीक है। तो इसलिए वो डिसीजन अपने बिजनेस में वो तुरंत लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारी कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो हम लोग किसी को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर 10 लोग किसी बिजनेस को कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से कोई एक अपने बिजनेस के बारे में जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं उसको किसी और के साथ शेयर कर देता है, ठीक है। लेकिन जब अकेला आदमी रहेगा, मैं अकेले बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और जो भी उसमें कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो मैं ही सिर्फ जानता हूँ, तो मैं अपने बिजनेस के बारे में किसी को भी साथ शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव, देखिए सोल प्रोप्राइटर का सिंगल ओनर होता है, वही बिजनेस को चलाता है, बिजनेस में पैसा वही लगाता है, तो बिजनेस में सेल वही करता है, तो बिजनेस में जब प्रॉफिट होगा तो किसका होगा, उसी का हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव। जितना उसने बेचा, जितना उसका प्रॉफिट कमाया, सब का सब उसी के जेब में चला गया, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट उसको मिल गया। एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर्स, देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की जो ओनर होता है उसके पास का खुद का पैसा होता है, वो या जहां से भी उसको लेना होता है उसको पता होता है कि क्या बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है, तो जब उसका मन करेगा वो बिजनेस को क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। और कुछ दिन चलाने के बाद या हो सकता है उसको ऐसा लगे कि बिजनेस मेरे लायक नहीं है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, या बिजनेस के डिसीजन कुछ गलत ले लिया गया है, तो वो जब चाहे तो वो बिजनेस को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। इसके लिए उसको किसी से भी परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर कोई आदमी कंपनी स्टार्ट करता है तो कंपनी को बंद करने के लिए बहुत से लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सोल प्रोप्राइटर कर रहा है, मैंने अपने किराना कपड़े की दुकान खोल दिया और कपड़े की दुकान मुझे 2 महीने बाद लगता है कि नहीं मैंने गलत कर दिया हूँ, इसको बंद कर देना चाहिए और दूसरी दुकान खोलनी चाहिए दूसरी चीज में, तो हमारा जब मन करेगा तो मैं उस पर ताला लगा सकता हूँ। इसके लिए कोई भी उसमें क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जब भी हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो किसके लिए करते हैं, कोई भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, बिजनेस करते हैं किसके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, ठीक है। सपोज कि एक आदमी है वो दूसरे किसी के यहाँ जॉब कर रहा है, ठीक है, एज ए सेल्समैन, ठीक है, सेल्समैन की तरह काम कर रहा है, तो डेली उसको ओनर क्या बोलता है कि जाओ आज इतनी क्वांटिटी बेच के आओ, कल इतनी बेच के आना और ज्यादा से ज्यादा बेच के आना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर वो ज्यादा से ज्यादा बेचेगा तो भी उसकी जो अमाउंट है, जो उसके सैलरी है या जो भी चीज इंसेंटिव्स होती है वो क्या होती है, एक लिमिट तक की फिक्स होती है कि आपको इतना ही दिया जाएगा। काम इतना ज्यादा कर रहा है लेकिन मिलेगा क्या चीज, बहुत ही नॉमिनल सी चीजें। लेकिन अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो किसके लिए करता है, अपने लिए करता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस में काम करता है, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होगा सब उसी का हो जाएगा, समझ में आ रहा है।
अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विसेज तो सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा देते हैं। क्यों देते हैं ऐसा? क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज देंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमको क्या होगा, उसमें प्रॉफिट्स होंगे, इनकम होगी, ठीक है। तो ये हमारे होंगे मेरिट्स। अब आते हैं हमारे लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस क्या है स्टूडेंट? लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए सोल प्रोप्राइटर में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब कैपिटल कहाँ से लाएंगे बिजनेस के लिए, ठीक है। तो बिजनेस के लिए अगर हमारे पास सारे पेपर वर्क कंप्लीटेड है तो हम लोग बैंक लोन दे देता है, बैंक से नहीं मिलता है तो मनी लेंडर दे देता है, मनी लेंडर दे देता है तो अपनी कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसके लिए और कोई भी आदमी जो है वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा उस बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो होते हैं उसमें लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एक लिमिट तक, एक एरिया तक ही हम काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस। तो इस सोल प्रोप्राइटर्स की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। मतलब एक आदमी ने जब काम स्टार्ट किया तो मान लेते हैं उसकी एज 25 साल है, 30 साल है या 35 साल है, सक्सेसफुल होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। स्टार्ट किया बिजनेस, सक्सेस भी हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी एज बढ़ेगी तो उसकी काम करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, काम करने की क्षमता कम हो गई तो बिजनेस क्या पहले की तरफ चलेगी, पहले की तरफ प्रॉफिट कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे। तो लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस, तो कहने का सेंस ये है उस आदमी के साथ साथ वो बिजनेस भी धीमे धीमे क्या होने लगेगा, बंद होने लगेगा, ठीक है। तो एक टाइम तक ही बिजनेस जो होता है सोल प्रोप्राइटर वो चलता है और उसके बाद वो वहीं पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑलरेडी मैंने बता चुका है, एक सिंगल आदमी है, सारे काम करने का जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, उसकी खुद की है। अब जब खुद की काम करने की जिम्मेदारी है तो सिंपल सी बात है उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। बिजनेस में कहाँ से सामान खरीदना है, कितना खरीदना है, कौन सी क्वांटिटी का डिमांड है, किसको कितने प्रॉफिट पे बेचना है, कहाँ बेचना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, सेल लगाना है क्या लगाना, तो ये सारी चीजें उसको खुद को सोचना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है जब वो खुद करेगा तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल पता है हर आदमी के कुछ ना कुछ मैनेजरियल स्किल होती है, कुछ ना कुछ स्किल होती है उसके अंदर छुपी होती है। जैसे किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को बिजनेस करना अच्छा लगता है, किसी को कहीं घूमना अच्छा लगता है। तो हर आदमी के कुछ ना कुछ चीजें अच्छी लगती है, किसी को फोटोग्राफी अच्छी लगती है। तो अंदर सबके अंदर क्या होती है, हर चीजें जो होती है वो छिपी हुई हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी उस बिजनेस मैन के अंदर क्या होती है, लिमिटेड स्किल होती है। क्यों लिमिटेड स्किल होगी, क्योंकि वो एक ही आदमी है। जैसे सपोज करिए कि मतलब 5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, किसी के अंदर बेचने की अच्छी कला है, किसी के अंदर बिजनेस को कैसे ऑपरेट करते हैं इसकी अच्छी कला है, किसी को अकाउंट बनाना आता है, तो सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, उस बिजनेस को चला देंगे। लेकिन जब सिंगल आदमी रहेगा तो उसकी स्किल क्या होगी, सिंगल होगी। वो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही स्किल दिखा पाएगा, उसके अलावा कोई स्किल्स वो अपने शेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे मान एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं कॉमर्स का, तो मेरा जो स्किल है वो किसमें है, कॉमर्स में है। अब क्या मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ्स का, बीटेक का, साइंस का, तो मैं बता पाऊंगा, सिंपल सी बात है नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी स्किल किधर है, कॉमर्स के क्षेत्र में। तो वैसे ही सोल प्रोप्राइटर्स में भी स्टूडेंट जो स्किल्स होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, कितने तरह के बिजनेस होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको फीचर्स बताया था, फिर लिमिटेड हो गया, मेरिट्स हो गए, फिर लिमिटेशंस हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो पूरी तरह से खत्म हो गया स्टूडेंट। आप लोग एनसीईआरटी की बुक, मैंने आप लोगों को कई बार बोल चुका है, एनसीईआरटी की बुक जरूर देखें। उससे आप लोग एनसीईआरटी बुक से आप लोग रिवाइज करें, उससे थ्योरी देखें, काफी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टनरशिप, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।